हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फुलविन्स एंड फ्यूज्ड रिंग फुलवेलिन्स की एरोमेटिसिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। एरोमेटिसिटी के लिए हमने हकल एंड क्रेग रूल का यूज किया है। आज फुलविन्स एंड फुलवेलिन्स की एरोमेटिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। फुलविन्स फुलविन्स मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें ऑड मेंबर्ड कार्बन रिंग होती है और उसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन होता है। यानी कि फुलविन्स मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। फॉर एग्जांपल ट्राइफुलविन जिसमें 3 यानी कि ऑड नंबर ऑफ कार्बन है। 5 मेंबर वाली पेंटाफुलविन, हेप्टाफुलविन एंड नोनाफुलविन। यहाँ स्ट्रेन की वजह से बॉन्ड ब्रेक करके उसकी एरोमेटिसिटी हम तय नहीं कर सकते। सभी फुलविन्स नॉन एरोमेटिक है, यानी कि ट्राइफुलविन, पेंटाफुलविन सभी का एरोमेटिक नेचर है, नॉन एरोमेटिक। फ्यूज रिंग सिस्टम फुलवेलिन्स की बात करें तो उसमें ऑड मेंबर रिंग वन कॉमन बॉन्ड से जुड़ी होती है जिसको फ्यूज रिंग सिस्टम कहते हैं। यानी कि फ्यूज रिंग सिस्टम में 2 रिंग एक दूसरे के साथ कॉमन बॉन्ड से जुड़ी होती है। फुलवेलिन्स ऐसा फ्यूज रिंग सिस्टम है जिसमें 2 ऑड मेंबर रिंग कॉमन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। एरोमेटिसिटी ऑफ फ्यूज रिंग सिस्टम फुलवेलिन्स की एरोमेटिसिटी के बारे में डिस्कस करें तो फुलवेलिन्स आइदर एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक, बट नेवर बी एंटी एरोमेटिक। फुलविन्स सभी फुलविन्स नॉन एरोमेटिक है, जबकि फुलवेलिन्स जिसमें 2 ऑड मेंबर रिंग एक दूसरे के साथ एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड से जुड़े हैं, वो कंपाउंड या तो एरोमेटिक है या तो नॉन एरोमेटिक है। कोई भी फुलवेलिन एंटी एरोमेटिक नहीं है। उसकी एरोमेटिसिटी तय करने के लिए कॉमन डबल बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है, उसका डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट करने से मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन होता है और उसके ज़रिए हम दोनों रिंग एरोमेटिक है या दोनों रिंग एंटी एरोमेटिक है या एक एरोमेटिक या एक एंटी एरोमेटिक है, वो तय करेंगे और उसके ज़रिए उसकी एरोमेटिक नेचर चेक करेंगे। फुलवेलिन में कॉमन पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट करने के बाद अगर इफ बोथ रिंग्स आर एरोमेटिक देन ओवरऑल मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक। पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट करने के बाद अगर दोनों रिंग में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि दोनों रिंग एरोमेटिक है, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल और एरोमेटिक होगा। इफ इवन वन रिंग इज एंटी एरोमेटिक देन ओवरऑल मॉलिक्यूल इज नॉन एरोमेटिक। अगर पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट करेंगे, उससे एक भी रिंग अगर एंटी एरोमेटिक होगी तो ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक होगा। एरोमेटिसिटी ऑफ फ्यूज रिंग सिस्टम फुलवेलिन उसमें पहले देखेंगे 2 टाइप हो गए, सिमेट्रिकल फुलवेलिन एंड अनसिमेट्रिकल फुलवेलिन। सिमेट्रिकल फुलवेलिन्स जिसमें 2 सेम रिंग हो गए, रिंग ऑड मेंबर है लेकिन दोनों सेम रिंग हो गए, तो ऐसे फुलवेलिन्स को सिमेट्रिकल फुलवेलिन्स कहते हैं। ट्राई फुलवेलिन्स जिसमें दोनों 3 मेंबर रिंग है,
एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड से जुड़े हैं। पेंटाफुलवेलिन में दोनों 5 मेंबर रिंग एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड से जुड़े हैं। हेप्टाफुलवेलिन में 7 मेंबर एंड नोनाफुलवेलिन में 9 मेंबर। सिमेट्रिकल फुलवेलिन में ट्राइफुलवेलिन का एग्जांपल ले और उसकी एरोमेटिसिटी तय करेंगे। तो पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट करेंगे, तो अगर पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो एक रिंग में नेगेटिव चार्ज आएगा, पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होगा, उसमें 1 पाई बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर यानी कि टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये रिंग एंटी एरोमेटिक होगी। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, 1 पाई बॉन्ड है यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है। उसी तरह उसमें भी एक रिंग 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन एंड 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाली सिस्टम है, यानी कि दोनों रिंग एरोमेटिक नहीं है, एक रिंग एंटी एरोमेटिक है, यानी कि ओवरऑल सिस्टम नॉन एरोमेटिक है, यानी कि ट्राइफुलवेलिन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। उसी तरह दूसरे सिमेट्रिकल फुलवेलिन, पेंटाफुलवेलिन, हेप्टाफुलवेलिन, नोनाफुलवेलिन, सभी में भी उसी तरह एक मिनिमम रिंग एंटी एरोमेटिक होगी, यानी कि ओवरऑल सिस्टम नॉन एरोमेटिक होगा, यानी कि सभी सिमेट्रिकल फुलविन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। अनसिमेट्रिकल फुलविन जिसमें दोनों डिफरेंट रिंग होती है, फॉर एग्जांपल ट्राइपेंटाफुलवेलिन जिसमें एक 3 मेंबर एंड एक 5 मेंबर रिंग एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, उसमें पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट करेंगे। अगर पाई बॉन्ड 5 मेंबर की और डिस्प्लेस होता है तो उसमें 2 पाई बॉन्ड एंड 1 लॉन पेयर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी कि पोलराइजेशन होता है, यानी कि डाइपोल मोमेंट दिखाएगा, यानी कि दोनों में 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि दोनों रिंग एरोमेटिक है। पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट 3 मेंबर रिंग की ओर करेंगे तो दोनों एंटी एरोमेटिक है, लेकिन एक में दोनों एरोमेटिक है, यानी कि ओवरऑल सिस्टम एरोमेटिक है, यानी कि ट्राइपेंटाफुलवेलिन ओवरऑल एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल ट्राइहेप्टाफुलवेलिन अनसिमेट्रिकल फुलवेलिन जिसमें एक 3 मेंबर एंड दूसरी 7 मेंबर रिंग एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड से जुड़े हैं। पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट करेंगे, अगर पाई बॉन्ड 3 मेंबर रिंग की ओर डिस्प्लेस होता है तो 1 पाई बॉन्ड एंड 1 लॉन पेयर, यानी कि टोटल 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि एंटी एरोमेटिक होगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ टोटल 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, सॉरी यहाँ एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक नहीं, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक होगा। लेकिन दोनों में से एक रिंग अगर एंटी एरोमेटिक है तो ओवरऑल सिस्टम नॉन एरोमेटिक होगा। अगर दोनों एरोमेटिक है तो ही ओवरऑल सिस्टम एरोमेटिक हो सकता है। अगर पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट 7 मेंबर रिंग की ओर करेंगे तो उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, 3 पाई बॉन्ड एंड 1 लॉन पेयर 8 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये एंटी एरोमेटिक होगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज 2 पाई इलेक्ट्रॉन 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि एरोमेटिक, यानी कि पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट करने से एक रिंग एंटी एरोमेटिक होती है, यानी कि ओवरऑल सिस्टम नॉन एरोमेटिक है, यानी कि ट्राइहेप्टाफुलवेलिन इज नॉन एरोमेटिक, यानी कि अनसिमेट्रिकल फुलवेलिन आर आइदर एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, जबकि सिमेट्रिकल फुलवेलिन सभी नॉन एरोमेटिक है। फुलवेलिन में अगर एरोमेटिक कंपाउंड है, यानी कि फ्यूज्ड एरोमेटिक कंपाउंड है, तो उसमें लो रोटेशनल बैरियर होगा दो डबल बॉन्ड के बीच,
यानी कि फ्री रोटेशन पॉसिबल है कंपेयर टू नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। इसलिए फ्यूज्ड एरोमेटिक फुलवेलिन कंपाउंड में इक्विलिब्रियम में सिस एंड ट्रांस दोनों आइसोमर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि फ्यूज एरोमेटिक फुलवेलिन में सिस एंड ट्रांस आइसोमर इक्विलिब्रियम में होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फुलविन्स एंड फुलवेलिन्स के बारे में डिस्कस करें तो फुलविन्स में एक ऑड मेंबर रिंग होती है, फुलवेलिन्स में दो ऑड मेंबर रिंग एक दूसरे के साथ कॉमन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। सभी फुलविन्स नॉन एरोमेटिक है, जबकि फुलवेलिन्स या तो एरोमेटिक या तो नॉन एरोमेटिक है। कोई भी फुलवेलिन एंटी एरोमेटिक नहीं है। उसमें ऑल सिमेट्रिकल फुलवेलिन्स नॉन एरोमेटिक है, जबकि अनसिमेट्रिकल फुलवेलिन को कॉमन पाई बॉन्ड के डिस्प्लेसमेंट के थ्रू एरोमेटिक नेचर तय किया जाता है। तो अनसिमेट्रिकल फुलवेलिन्स या तो एरोमेटिक है या तो नॉन एरोमेटिक है। कंपेयर टू नॉन एरोमेटिक फुलवेलिन्स, एरोमेटिक फुलवेलिन्स में सिस एंड ट्रांस दोनों आइसोमर इक्विलिब्रियम में होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।